welcome back to my channel. I am your educator Sakshi Sharma, and in this video we are going to discuss the laws of chemical combination. So starting, there are two laws of chemical combination. First one is known as law of conservation of mass. So what does the law of conservation mass says? During a chemical reaction, the sum of the masses of reactants and products remain unchanged. This is known as the law of conservation of masses. तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं कि जो मास रहेगा, मास जो भी आपके रिएक्टेंट का रहेगा और जिससे वो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसका मास, तो दोनों ही केसेस में रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद जो उसका मास है वो सेम रहेगा. इसको हम कैसे समझ सकते हैं? देखिए, आई एम टेकिंग वन ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटी एक्सरसाइज इन टेक्स्ट क्वेश्चंस. ठीक है, तो उसमें क्या दे रखा था आपको? जैसे सोडियम कार्बोनेट दे रखा है. सोडियम कार्बोनेट का मास क्या है? 5.3 ग्राम. ठीक है, इसमें हमने एसिटिक एसिड के साथ इसको रिएक्ट कराया एंड द मास ऑफ एसिटिक एसिड इज 6 ग्राम. अब आपके पास यहाँ पे 3 प्रोडक्ट्स आए हैं, दैट इज सोडियम एसीटेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. सो इनका मास भी आपको गिवन है. अब आपको बताना है यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास दिख रहा है कि नहीं. सो इसको आप कैसे देख सकते हो? देखो, ये आपके रिएक्टेंट्स हैं. Now these are your reactants. So mass of reactants क्या हो जाएगा? Mass of reactants that is 5.3 gram plus 6 gram that is 11.3 gram. तो आपको इस साइड का जो मास मिला है टोटल that is 11.3 ग्राम. तो अगर यहाँ पे 11.3 ग्राम है तो आपकी जो प्रोडक्ट्स का मास है वो भी आपका सेम होना चाहिए. Now let's see mass of products. मास ऑफ प्रोडक्ट्स ये क्या हो जाएगा आपका? 8.2 ग्राम प्लस 2.2 ग्राम एंड प्लस 0.9 ग्राम. सो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा? ग्राम, दैट इज 11.3 ग्राम. तो दोनों ही केसेस में जो आपको मास मिल रहा है वो सेम मिल रहा है. दैट मीन्स इट इज फॉलोइंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड लॉ. Now let's talk about the second law of chemical reaction. So this law is known as law of definite proportions. इसमें क्या होता है? In a pure chemical compound, elements are always present in a definite proportion by mass. This is known as law of definite proportion. So ये law क्या कहता है कि कोई भी अगर आपके पास प्योर कंपाउंड होगा तो उसके अंदर जितने भी आपके पास एलिमेंट होंगे तो वो एक फिक्स्ड रेशियो में प्रेजेंट रहेंगे. Whether you take them like 100 ग्राम और 50 ग्राम, पर जो उनकी जो प्रपोर्शन मतलब जो रेशियो रहेगा वो उनका सेम रहेगा. इसका एक एग्जांपल है जैसे वाटर. तो वाटर वी नो इज मेड अप ऑफ 2 एलिमेंट्स, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. ठीक है, तो बाय मास जो इनकी रेशियो रहेगी हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन वो हमेशा रहेगी 1:8. अब जैसे एक इन टेक्स्ट क्वेश्चन में था, व्हाट विल बी द मास ऑफ ऑक्सीजन इन अ गिवन वाटर इफ वी आर गिवन 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है, 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन है. इसकी हेल्प से आपको पता लगाना है कि व्हाट वुड बी द मास ऑफ ऑक्सीजन. सो सिंपल है, आपके पास पता है कि इन दोनों की रेशियो हमेशा किस फॉर्म में आनी चाहिए? 1:8 में. सो आप क्या लिख सकते हो? 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू x ग्राम ऑफ ऑक्सीजन. ऑलराइट, और अब हम इनको इक्वेट कर देंगे 1:8 से. ठीक है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करोगे तो जो x ग्राम की वैल्यू आपकी आएगी वो क्या हो जाएगी? 24 gram. And this is my answer. Right? Okay. I hope you will find these two laws now easy to remember and apply. Thanks for watching.